Hello friends, welcome back to your channel. This is Mana and this video is related to current affairs. एक्चुअली सेम टॉपिक पर वैसे हमारी 2 या 3 वीडियोस हो चुकी हैं, आप उनको देख सकते हो कि हाउ टू प्रिपेयर एंड फ्रॉम आई एम एक्चुअली प्रिपेयरिंग एंड हाउ आई एम प्रिपेयरिंग. So this video is based on some questions related to you asked me actually. ठीक है, तो मैंने शीट पे 2-3 चीज़ें लिख रखी हैं. So I know ये आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा. So let me explain. फर्स्ट थिंग तो मैंने ये लिखी है, आपके जो मन में या फिर हर एवरी एस्पायरेंट ये सोचता है कि मैं डेली की करंट अफेयर करूंगा तो मैं रिवाइज कब करूंगा. ठीक है, फर्स्ट तो मैं आपको प्लीज बता दूं, ये याद करना जैसा होता है ना कि ये वर्ड आप बहुत यूज करते हो कि करंट अफेयर याद नहीं हो रही है, कैसे करें, हम भूल जाते हैं, 4 पेज पढ़ते हैं, 5वें पर आते हैं 4 पेज पहला ही पेज भूल जाते हैं, ऐसे ही कुछ क्वेरीज आती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप चाहो तो मैं इन फ्यूचर आपको उनसे भी ये चीज कंफर्म करवा दूंगी, और इवन मी एंड जो प्रिपेयर कर रहे हैं काफी अच्छे से सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, उनकी भी अगर मैं बात कहूँ तो उन्हें पता है याद कभी नहीं होगी इतनी सारी चीजें. तो जो ज्यादातर उनका फोकस रहता है वो रहता है मल्टीपल टाइम रिवीजन. ओके, मल्टीपल टाइम अगर आप बात करें तो रिवीजन पर उनका फोकस रहता है, जिससे होता है ना कि हम बार बार एक चीज को एटलीस्ट 3 या 4 बार पढ़ेंगे तो वो चीजें हमारे माइंड में हिट हो जाती हैं, जस्ट बिकॉज एग्जाम में क्या होते हैं, आपके ऑप्शन गिवन होते हैं. ओके, सो इस चीज को मैं अगर डिस्कस करती हूँ, सबसे पहले अब वही क्वेश्चन कि हम डेली न्यू पढ़ रहे हैं, जैसे न्यू रीडिंग हमें करनी होती है, रिवाइज कब करें. सो डेली आपकी सिर्फ करंट अफेयर को लेकर आपकी 2 शिफ्ट होनी चाहिए. इन द सेंस आपको सुबह या शाम को कोई भी 2 ऐसा टाइम फिक्स कर लो पूरे डे में अपने शेड्यूल में, जिसमें आपको करंट अफेयर पढ़नी है. फर्स्ट हमेशा आपकी होनी चाहिए न्यू रीडिंग. इन द सेंस मैं जैसे 10 दिन का पीछे लेकर चलती हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम मान लो 10th को है तो 1 to 10 आपके एग्जाम में पूछी भी नहीं जाएगी करंट अफेयर, और आपकी मान लो अपलोड जो है करंट अफेयर वो लेट होती है, तो आपका डेज खराब नहीं होते हैं. ठीक है, मान लो 2 की 3 को हुई, 3 को 5 की हो गई, जो भी है ऐसा कुछ अगर आपका सिनेरियो होता है, टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं किसी ऐप से आप अगर फॉलो कर रहे हो तो आपको क्या है, इश्यू नहीं होते, आपके डेज खराब नहीं होते हैं. ये मेन रीजन है. सो फर्स्ट न्यू रीडिंग, जैसे मैं अभी आपकी अगर बात करती हूँ, आज से 1 जुलाई मैंने स्टार्ट किया है. ठीक है, अब 1 जुलाई की मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ मैं कैसे कर रही हूँ. वो यही है, मैंने ये अभी निकलवाए हैं, कल ही मैं निकलवा कर लाई हूँ, आपको दिख रहा होगा. ये 9 तारीख तक मैंने करंट अफेयर्स के सारे निकलवा ली हैं पीडीएफ्स. दिस इज द लास्ट पीडीएफ ऑफ 9th जुलाई की आपको देखने को मिलेगी. ये देखिए, आप देख सकते हो. ठीक है, तो मैं ऐसे ही पीडीएफ्स डेली की निकलवाती हूँ और ये इन्हीं में से पढ़ती हूँ. तो ये तो आपकी हो गई हैं पीडीएफ्स डेली की. उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड, वो बात करते हैं रिवीजन की. रिवीजन कैसे करनी है, जैसे इससे पहले आपको मई और जून 2 मंथ फॉलो करने हैं. ठीक है, तो मई की 1 को आपको रिवाइज, ये आप वीकली मंथली कोई भी पीडीएफ ठीक है कर सकते हो. उसके बाद में स्टडी IQ वीडियो तो है ही है आपके पास. उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका मैंने यहाँ पे मार्क भी कर रखा है, वो ये है, हम पढ़ते तो आ रहे हैं लेकिन हमें सेल्फ टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. जैसे हम मैथ्स का इंग्लिश का और रीजनिंग का आप मॉक लगाते हो ना, सेम हमारे लिए मॉक्स बहुत ज़रूरी है. सो आई एम सजेस्टिंग सम मॉक्स. उसके लिए जो आपका लिंक है उन मॉक्स का, जो ठीक है आप मई मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे मेरा मई मंथ का रिवीजन है वो कंप्लीट हो गया है, और ठीक है, और जून मंथ का अभी 5 दिन में, नेक्स्ट 15 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा. तो जून मंथ के मॉक्स आपको हर एक मंथ के उसमें 4 मिनी मॉक्स मिल जाएंगे, तो वो आपको मॉक लगाने हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो लिंक दे रही हूँ, आप उस लिंक से जाकर वहां से मॉक लगा सकते हो. ठीक है, मिनी मॉक. उसके बाद में तो जैसे आप अगर अफेयर्स क्लाउड है, जैसे उनकी पीडीएफ्स फॉलो कर रहे हो, तो वहां भी डेली टू डेली क्विज आते हैं. बट उनमें क्या पता है दिक्कत क्या होती है, हम उसी प्लेटफॉर्म पे सेम प्लेटफॉर्म पे क्विज देने में, क्योंकि वो सेम उसी करंट अफेयर में से पूछे होते हैं. हमें हमेशा नया कुछ ट्राई करना है, नए प्लेटफॉर्म. सेम जिस प्लेटफॉर्म से हम पीडीएफ कर रहे हैं, कभी भी उस सेम प्लेटफॉर्म से क्विज नहीं देने चाहिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपके उसी पीडीएफ में से करंट अफेयर है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है. सो ये आपको अलग से अलग प्लेटफॉर्म पे देने होंगे. सो आई एम प्रोवाइडिंग यू लिंक. ओके, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. उसके बाद में बात करते हैं नोट्स की.
आई एम शोइंग यू माई नोट्स नाउ। ये अगर मैं बात करती हूँ एक ही नोटबुक है, जस्ट बिकॉज मुझे बहुत सारे नोटबुक रखना बहुत बड़ा आलस लगता है और आप एग्जाम देने भी जा रहे हो, ठीक है, तो आप एक ही नोटबुक को कैरी करके भी चीज़ों को रख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पेजेस कुछ दिख रहे होंगे, ये हिस्ट्री ऑफ लाइक कंप्यूटर के नोट्स हैं जो मैंने लगा रखे हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे ये आपको दिख रहे होंगे RRB PO 2021 क्वेश्चन आस्क्ड, ये आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, इसमें आपके टोटल 40 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में RRB क्लर्क 2021 में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे सेम ये वही हैं, ठीक है, और ये आपके यहाँ पर 40 क्वेश्चंस हो गए हैं, ये कंप्यूटर के हैं। उसके बाद में फंक्शन कीज जैसे हैं, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आप को दिख रहा होगा, आई एम रियली सॉरी, उसके बाद में आपको दिख रहा होगा बेस्ट 40 क्वेश्चन आस्क्ड, आपको मतलब पूछे जाने वाले जो 40 बेस्ट क्वेश्चन हैं आपको वो दिख रहे होंगे, ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर अवेयरनेस के नोट्स हैं। सो अब हम आपको अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये मेरे नोट्स हैं करंट अफेयर्स के। जैसे आपको दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट, मई मंथ में इंपॉर्टेंट क्या हुआ, ठीक है, इसमें वो टॉपिक्स रहते हैं जो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स या तो बहुत बड़े वाइड वास्ट होते हैं। जैसे ये फर्स्ट टॉपिक मैंने लिख रखा है RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इस पे जो भी क्वेश्चन होंगे आपके डीप में पूछे जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। सो मैंने इसका पोस्टमार्टम करके पूरा का पूरा लिख दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑफ, जैसे मैंने लिख रखा है ऑफ साइकिल मीटिंग थी फर्स्ट, ठीक है, अब तक ऑफ साइकिल मीटिंग नहीं हुई है, ये फर्स्ट थी आपकी। इसमें 4.40 जो है आपका बाय 40, पहले 4% आपकी रेपो रेट थी, अब 4.40 मतलब 40 बेसिस पॉइंट से इसको इंक्रीज किया गया है। ये फर्स्ट हाइक है सिंस अगस्त 2018 से, ठीक है। उससे पहले लाइक ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, और क्वेश्चन बन भी अभी ऐसे ही रहे हैं जैसे अभी इसमें ये सब पढ़ के जाएंगे, लेकिन ये बहुत जिसने डीप में पढ़ा होगा लाइक अगस्त 2018 के बाद में ये फर्स्ट हाइक देखने को मिला है, ओके। एंड उसके बाद में रेट बैंक बोरो फ्रॉम, जो ये मैंने थोड़ी चीज़ें लिख रखी हैं, जैसे रेपो रेट आपकी, ये चारों मैंने रेट लिख रखे हैं। अब ये होती क्या क्या है उनके सामने मैंने ये चीज़ें लिख दी रिवीजन के लिए, ठीक है। उसके बाद में देखो एक लिख रखा है अकोमोडेटिव स्टांस, मैंने वर्ड लिख रखा है। सबसे पहले तो ये होता क्या है, ये आपका जो है RBI है वो प्रिपेयर करता है मनी सप्लाई को एक्सपेंड करने के लिए, तो अकोमोडेटिव स्टांस उनको बोलते हैं। ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था आपका। उसके बाद में देखिए ग्लोबल असेसमेंट मैंने लिख रखा है, उसी के साथ मैंने इसमें लिख दिया जस्ट लाइक कि IMF WTO ने आपकी क्या, आपकी जो ग्रोथ है या फिर GDP है वो क्या किसने अंदाज़ा लगा रखा है, तो वो चीज़ों को मैंने लिखा है इसमें। उसके बाद में देखिए ये आपका आ जाता है करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस की, और इसमें मई 1 मंथ के हैं और आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें से लिख रखे हैं विद डिटेल। अगर मैं एक दो चीज़ें आपको, एक आधा क्वेश्चन आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ से मैं आपको इस क्वेश्चन की अगर बात करती हूँ, जैसे कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने अभी हाल ही में अपना 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, और ये मार्केट, और उसके लिए उसी एनिवर्सरी में क्या हुआ है, मार्केट एक एकलव्य प्रोग्राम भी बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री लॉन्च किया गया। तो ये आपका नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड है जो 1996 में एस्टेब्लिश हुई थी, और जो प्रोग्राम है वो आपका अबाउट इन्वेस्टर एजुकेशन और ऑनलाइन इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए था। फाइनेंशियल ईयर 2022 की अगर बात करती हूँ तो 26 लाख डीमेट अकाउंट ओपन किए गए एवरी मंथ, ठीक है। उसके बाद में जैसे CDSL के बारे में मैंने बताया है, सेंट्रल डिपॉजिटरी जो सिक्योरिटी लिमिटेड है, ये 1999 में ओपन हुई थी आपकी। ये मैंने थोड़ा सा ना कंपैरिजन जैसे किया है CDSL और NSDL। CDSL आपका है सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड, NSDL है आपका नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये आपका 1919 में एस्टेब्लिश हुआ, 1996 में, ये तो बता ही दिया है। अब जैसे वर्क क्या करता है, CDSL है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए वर्क करता है, NSDL है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में वर्क करता है। प्रमोटर BSE हैं इसके, और इसके आपके IDBI, UTI और NSE हैं, 3 हैं, ठीक है। अकाउंट नंबर की अगर मैं बात करती हूँ, जैसे अकाउंट नंबर पर्टिकुलर दिया जाता है, CDSL में 16 नंबर का होता है, NSDL में आपके IN मतलब 2 तो वर्ड होते हैं उसमें, I और N लिखकर उसके बाद में 14 उसके आगे नंबर होते हैं, मतलब 2 इसमें आपके अल्फाबेट होते हैं। ये चीजें थोड़ी सी कंपैरिजन में, मतलब मैंने इसको पूरा जो इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने सारी की सारी लिखी हुई हैं इसमें, ठीक है। यही आपके मई मंथ के हैं। मई मंथ के अराउंड आपके 100 क्वेश्चंस हैं जो बन गए थे। मैं आपको लास्ट दिखा देती हूँ, जैसे इसमें मैंने 2 डिफरेंट में इसको बनाया था। अगर मैं सिर्फ फर्स्ट की बात करती हूँ, देखो ये आपका जा रहा है 61 क्वेश्चंस पे, ठीक है, और उसके बाद में आपका ये कंप्लीट हो रहा है, 2 इसमें मैंने शिफ्ट में किया था, ये आपका 39, तो 100 क्वेश्चंस ये आपके बन रहे थे।
अगर बात करें हम तो अभी इसमें एक दो क्वेश्चन और मैं आपको बता देती हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस का रेशियो हमेशा से ज़्यादा रहता है। अगर आपको पता है, जिस किसी ने भी मेंस दिए हैं उन सभी को पता होगा, हमेशा इसके ज़्यादा रहते हैं। जैसे ये मैंने फिर से वही क्वेश्चन आ गया, इसका एक इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका ये आ गया है, विच नियो बैंकिंग फिनटेक अभी ऐसा है जो 100th यूनिकॉर्न, आपका ये लिख रखा है ना मैंने 100, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा 100th यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया बना है, तो ये ओपन है जो एक नियो बैंक है, और ये 100% डिजिटल बैंक है। उसके बाद में यूनिकॉर्न और डेकॉर्न, ये अभी लिखना मेरा बाकी है कि होता क्या है। यूनिकॉर्न की बात करें तो इसमें 7500 करोड़ और 1 बिलियन जो आपका क्रॉस, ये दो चीज़ें मतलब मैंने लिख रखी हैं कैसे कैसे इनके बीच में कंपैरिजन होता है। और डेकाकॉर्न का भी मेरा लिखना हुआ बाकी है इसमें। आगे अगर बात करती हूँ 9th क्वेश्चन देख सकते हो, ऐसा कौन सी होस्ट कंट्री है जिसने इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी पर बहुत सी हम याद करके जाएंगे, कमेटीज याद करके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेस कहाँ पर हुई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे कॉन्फ्रेंस लगी। जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी की है तो ये आपकी इंडिया में हुई थी, और बाय IIM अहमदाबाद ने इसको होस्ट किया था, और ये इनोग्रेट की गई थी राव इंद्रजीत सिंह जो आपके गुरुग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी और मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी हैं ये आपके, ठीक है, राव इंद्रजीत। तो मिनिस्टर ऑफ मॉस्पी ने इसको इनोग्रेट किया था और इनकी गुरुग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये आपका हो जाता है। उसके बाद में आगे ये मैंने लिख रखा है कि जो बाय इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये आपका 2016 में एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इसमें डिफॉल्ट कंपनी की जो डिफॉल्ट लिमिट रहती है वो 1 करोड़ रहती है, ठीक है। और उसके बाद में अगर 1 करोड़ डिफॉल्ट मतलब वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है तो उसकी जो 1 करोड़ लिमिट है उसके बाद में क्या है, IBBI आपका काम करना स्टार्ट करता है, ठीक है। और जो बाइंडिंग अप प्रोसीजर है किसी भी कंपनी का वो आपका नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंडर होता है। उसके बाद में कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये आपका वैसे डेज इसमें 180 होते हैं, लेकिन मैक्सिमम इसका प्लस 90 डेज और दिया जाता है पीरियड आपको। ज़्यादा जो इस प्रोसेस में है आपका इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन जो प्रोसेस है उसके लिए मैक्सिमम डेज कितने, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं बैंक में, तो 180 डेज होते हैं इसमें, और इसमें 90 डेज आपको हमेशा से उसमें एक्स्ट्रा इन्वॉल्व, तो 180 प्लस 90 डेज इसमें दिए जाते हैं। उसके बाद में जैसे IBBI है आपका, ये आपका अगर 1 करोड़ से ज़्यादा की उसमें कोई भी कंपनी है वो बैंक करप्ट हुई है, देन आपका IBBI प्रोविजन आता है। अब IBBI के हेड कौन है, तो वो फिलहाल रवि मित्तल है। ये कंपनी के रिगार्डिंग था। इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उसकी जो डिफॉल्ट लिमिट रहती है 1 लाख रहती है, इसमें 1 करोड़ रहती है कंपनी में, और इसमें 1 लाख रहती है। और जो इसमें देखा जाता है वो DRLT जो आपका डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल होता है ना, वो देखता है, और इसमें आपका CIRP देखता है, ठीक है। ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल देखता है कंपनी में, और जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है वो आपका इंडिविजुअल में देखता है। तो चीजें काफी एक्सप्लेनिंग में है, ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। अब नोट्स बनाए कैसे जाते हैं, ये क्वेश्चन आएगा कि हमें तो पता ही नहीं है कि नोट्स कैसे बनते हैं क्या। देखो ये जब तक डाउट रहेगा कि पता ही नहीं है कितना लिखें क्या नहीं, स्टार्टिंग नहीं करते हैं ना, तब तक तो भाई सब गोलमाल ही लगता है हमें। सो इसके लिए मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी। ओके, देखो नोट्स का मतलब क्या होता है कि जो चीजें आपको ऑलरेडी रिटर्न में मिल रही है ना, उन चीज़ों को नहीं लिखना है, ठीक है। और सेकंड थिंग आपको होता है जो चीज़ें आपको सेल्फ में पढ़नी है, तो कोई भी वीडियो है उसके नोट्स आप बन सकते हैं। सेकंड आपका जो मैंने कहा ऑलरेडी रिटर्न में PDF में आपको मिल रहा है, लेकिन उसमें आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो हर बार आप एक्स्ट्रा को ना तो सर्च कर सकते हो ना ही आप देख सकते हो। ओके, सो दैट्स वाई जो आपके होते हैं नोट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। और बाकी तो यही सब कुछ था आपको बताने के लिए। और कुछ भी आपके न्यू डाउट्स हो या जो भी हैं, देन कमेंट बॉक्स इज टोटली योर्स, यू कैन ड्रॉप डाउन योर कमेंट एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू solve your queries actually, okay, and to answer each and every question, अनलाइक स्टूपिड क्वेश्चंस जैसे मेरी लास्ट वीडियो के रिगार्डिंग थे, जिसमें था कि आपके हैंड और माउस एक साथ चल रहा है, मतलब कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, पता नहीं, अरे भाई लोग तुम दिमाग यूज़ कर नहीं रहे हो या भगवान ने दिमाग दिया नहीं है। वो एडिटेड वीडियो है, उसमें मैंने एडिटिंग की है, लाइक स्क्रीन रिकॉर्डिंग और मोबाइल से रिकॉर्डिंग शीट की हुई है। तो कुछ एक सेकेंड्स में अगर आपका वो लैक हो जाता है ना शीट और आपकी साउंड, तो उसमें वो थोड़ा सा इसीलिए प्रॉब्लम कर रहा है। बाकी क्या ही कहना है उन लोगों को सलाम, भाई 100 तोपों की सलामी है खड़े होके, और ठीक है। सो कोई बात नहीं, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट के लिए प्लीज़ मैं आप सभी को एक चीज़ कहना चाहूँगी, PM का जो आपको है मॉक नंबर 6 देना है, ठीक है, 2022 का। और इसमें आपका
फर्स्ट देना है, ठीक है। फर्स्ट फ्री मॉक जो रहता है वो आप लगाइएगा, और ठीक है, और उसका जो आपकी वीडियो है नेक्स्ट वीडियो में वो उसमें मिलेगा, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो इसी पर बनाने वाले हैं, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ये मैं वीडियो लेकर आने वाली हूँ कल शाम तक या परसों सुबह तक आपको मिल जाएगी। सो प्रैक्टिस मॉक का मॉक नंबर फर्स्ट 2022 का फ्री मॉक आपको लगाना है, उसका भी मैं फ्री मॉक का लिंक दे दूंगी। एंड सेकेंड थिंग आपको जो बहुत ज़रूरी ध्यान में रखनी है, जो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करी हूँ, उस लिंक से आपको मॉक्स मिनी मॉक्स लगाने हैं, क्विज लगाने हैं करंट अफेयर्स के, और देखना है आपकी प्रिपरेशन कैसी है। सबसे बड़ी बात तो वही ना कि उसमें मंथ वाइज दे रखा है, तो प्रॉब्लम होगी नहीं अगर आपने मई मंथ जून मंथ रिवाइज कर रखा है, ठीक है। सो प्लीज गो विद इट, ओके। एंड थैंक यू गाइस, टाटा, टेक केयर, बाय।